न्यूज़ ये आ रहा है कि रोहित शर्मा ऑप्ट आउट कर लिया है और बुमराह स्टैंडिंग कैप्टन है। बुमराह कैप्टनसी लेने के लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा था। लेकिन इसीलिए शायद वो स्टैंडिंग कैप्टन बार बार बोला जा रहा है और वो खुद भी यही बोल रहा था कि आई एम जस्ट स्टैंडिंग कैप्टन, आवर कैप्टन इज नॉट प्लेइंग, ही हैज ऑप्टेड आउट। ये था उसका स्टेटमेंट। तो जो भी ये मीडिया का कहना था कि बुमराह कहीं ना कहीं कैप्टनसी लेने के लिए, मीडिया तो कहीं और ही बात ले रहा था, बुमराह का तो बात ही नहीं था। बुमराह विराट कोहली सब वहीं पे जा रहा था, विराट कोहली पे कि बुमराह रेडी ही नहीं है अभी। तो खैर वो तो अलग बात है, लेकिन चलो मतलब इतना गट्स दिखाया रोहित शर्मा की हम टीम को आगे रख के खुद को पीछे कर देते हैं। जो एक एजेंडा बोलता था सब कि पीआर का है और वगैरह वगैरह कि सेल्फलेस है, कहीं ना कहीं वो भाई बहुत चोट लगा उनको, जाते जाते वो दिखा दिया, तमाचा दे दिया हम लोग को। लेकिन उस पे भी हल्ला ये कर रहा है सब कि ऑप्ट आउट नहीं किया है, गौतम गंभीर निकाल दिया। वो तो देख भाई सब जानता है बात वही है कि मतलब, और ये है ना कि मतलब वो सेल्फलेस है, ऐसा ये नहीं कर रहे कि सिर्फ वही सेल्फलेस है भाई। जो इंडियन क्रिकेट के लिए खेलता है वो सब इंडियन क्रिकेट को ही सोचता है ऑलमोस्ट, और वो अपने गेम से दिखाता है। रोहित शर्मा, उसको बोलने का जरूरत नहीं रहता है कि हम टीम के लिए सोच रहे हैं पहले और वहां जाके धीरे धीरे खेल रहे हैं। वो जब बोल रहा है कि अब हम लोग एग्रेसिव खेलेंगे तो वो खुद वो अप्रोच लेता है, जिसके कारण उसका बंटाधार हुआ। वो टेस्ट क्रिकेट में स्टार्ट ही उसका फेलियर हुआ क्योंकि ओवर एग्रेसिव अप्रोच लेके आया था उसको, और ताकि क्योंकि सामने जो ये कोच के द्वारा लाया गया था कि अब हम लोग इस तरह से खेलेंगे, और वो पूरी तरीके से फेल हुआ उसका। रोहित शर्मा के केस में तो यही हुआ भाई, क्योंकि उससे पहले तक तो उसका सारा कुछ सही चल रहा था, चाहे वो वनडे और श्रीलंका में जहां इसका सारा स्टार प्लेयर फ्लॉप हुआ था जिसके कारण हम लोग सीरीज हारे, चाहे वो वर्ल्ड कप हो T20 का, चाहे वो T20 मैच हो अफगानिस्तान के खिलाफ या टेस्ट सीरीज हो इंग्लैंड के खिलाफ। ये जब बंदा नॉर्मल खेल रहा था तो ये उस समय तक का इंडिया का सबसे बेस्ट बैट्समैन था, और जब वो अप्रोच आया तो कहीं ना कहीं इसका गेम पूरा खराब हो गया, खिंच पिच हो गया था। क्या तो गया रोहित शर्मा, प्रोबेबली जो 4th टेस्ट था वो उसका लास्ट था। शायद हम लोग को देखने को मिले, शायद ही मिले, चांसेस कम है, बहुत कम। प्रोबेबली वो वेट बस कर रहा है कि सीरीज खत्म होगा उसके बाद वो अनाउंस करेगा। अब वो लग रहा है कि यहाँ अनाउंस भी नहीं करेगा, हमको लग रहा है कि शायद इंडिया में लिया जाएगा और किसी पोस्ट के थ्रू वो कर देगा, जैसा शार्क टाइप का आदमी है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। अब हो सकता है वो, क्योंकि T20 में भी तो वही हुआ था कि अचानक से बोला कि अब मेरा हो गया, और चलता बना। और हो सकता है कि जाए रणजी खेले, पता नहीं, ये चांसेस तो बहुत कम लग रहा है नहीं कि ऐसा कुछ करे। खेलना रहता तो वो पहले ही खेलता भाई, प्रिपरेशन पहले ही कर लेता। लेकिन चलो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल 5th टेस्ट पे आते हैं वापस से। रोहित शर्मा के जाने के बाद पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया। गजब बैटिंग कर रहा है सब भाई, बहुत। इस बार 150 की जगह 185 पे पहुंचा मतलब जो लोग हल्ला कर रहा था कि केएल राहुल से ओपन कराओ, केएल राहुल का पोजीशन खा गया है, केएल राहुल बैक टू द बेसिक्स, कंसिस्टेंट वो भी है भाई उसका वही चल रहा है कि 10 इनिंग में एक में मारेंगे, 9 इनिंग एक्स्ट्रा खेलेंगे। ये 9वां इनिंग है ना उसका, 9 इनिंग में 250 है। हाँ, वो भी ओपनर के तौर पर। और ये सब कहेगा ना कि अरे कम से कम 20 मारा, 20-30 मारने के लिए वो गया है। तुम लोग का वो मतलब बेंचमार्क ही बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहा है भाई। पहले तेंदुलकर 100 नहीं मारता था तो वो फेलियर कहलाता था। द्रविड़ वगैरह लोग रन नहीं मारता था 20-30 तो वो लोग ऐसे भी मार देता था भाई, वो अभी भी उतार देंगे तो वो मार देगा फॉर श्योर। तो ये मतलब केएल राहुल का डिसमिसल देख के मतलब एक नथिंग शॉट था भाई। हाँ, फील्डर वहां रखा हुआ है, ऊपर से कॉन्स्टस को देख के अलग माथा पिनकता है भाई, उसके हाथ में मार दिया, उसके टेस्ट करियर का पहला कैच, एक्साइटेड, राहुल आउट, फिर अगला जायसवाल टैकल करने गया। तब सिंह जो हो रहा था पिच से भाई, पिच में बहुत मदद अच्छा होता है। एक और बात, क्या टॉस जीत के बैटिंग करना नहीं इस पिच पे जहां ओवरकास्ट कंडीशन था, हरा पिच था, वो सही था या नहीं था? हम बता रहे हैं भाई, ये रोहित शर्मा ही बोला होगा ऐसा ही न्यूज में आएगा क्योंकि कैप्टन तो वही है ना, ये तो स्टैंडिंग कैप्टन है। जीतने के बाद कैप्टन चेंज हो जाएगा, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो सब तो वही रहेगा। ठीक है, कोच पे कोई ब्लेम नहीं आएगा, क्योंकि देख भाई डिसाइड तो पूरे ड्रेसिंग रूम में होता है कि कोच
मेंटर जितना भी है सब मिलकर डिसाइड करता है कि अगर टॉस जीते तो क्या करना है। तो यानी पिच रीडिंग में गड़बड़ी हुई, या फिर आप उस प्रेशर में थे कि चूंकि हम 2 स्पिनर खिला रहे हैं, हाँ, तो 4th इनिंग में हमको बॉलिंग ही करना है, हाँ, इसलिए आप बैटिंग चुने। और कहीं ना कहीं ये चीज भी बैक ऑफ द ब्रेन होगा कि जब भी हम लोग सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहे हैं, कोलैप्स हो रहा है तो फर्स्ट इनिंग में भी एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हो गया। और रिकॉर्ड ये भी है कि मतलब जो ट्रेविस हेड है वो जब दूसरी बार बैटिंग करता है, जैसे पहला बैटिंग कोई और कर लिया तो उस समय उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है, उतना अच्छा नहीं जितना वो पहला बैटिंग करते हुए। तो बहुत सारा इफ्स एंड बट्स बहुत सारा सोच के किया होगा। तो ये हो गया। फिर जायसवाल के विकेट के बाद जायसवाल का बॉल थोड़ा टैकी बाउंस था। वो दिखा कि मतलब वो टैकल करने जा रहा था और वो एज लग गया, हाँ, बॉडी के क्लोज भी खेला था भाई। मतलब कहने को तो कह सकता है कि क्रीज से खेलता है तो शायद लीव कर देता है, लेकिन अपना अपना सबका पैटर्न होता है खेलने का कि हमको ऐसे टैकल करना है। फिर उसके बाद विराट कोहली आया, पहले बॉल पे एज किया, बच गया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया एकदम श्योर था कि स्टीव स्मिथ लंच के बाद भी बोल रहा था वो तो आउट था, हाँ, लेकिन अब थर्ड अंपायर बोल दिया है। स्टीव स्मिथ का पूरा नाम है स्टीव चीटर स्मिथ। मतलब बंदा इतना मासूम बनता है, मतलब क्या ही बोले उसके बारे में भाई। मतलब इतना कॉन्फिडेंट, जिस हिसाब से वो दौड़ा, आउट एकदम चिल्ला रहा है, और फिर उसके पॉन्टिंग का याद आ गया, हाँ, प्रॉपर और फिर जब मतलब दिख रहा है कि बॉल नीचे टच हुआ, उसके बाद फिर भी एक्सप्रेशन सबका, हाँ, ये क्या दिखा रहा है, नहीं ये तो मतलब एआई जनरेटेड है। नहीं, उस लोग का था कि इतना आगे जाना ही नहीं था, पहले रोकना था, बस यही पे करके ऐसे क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आपके हाथ है ना, सुनी को कैसे दिखा रहे हैं आप लोग। सही बात। तो स्टिल उसके बाद फिर से विराट कोहली सेम तरीके से आउटसाइड ऑफ। इस बार तो ये भी नहीं बोला जा सकता है कि बॉल मतलब विकेट हाइट पे था, बॉल मतलब बाउंस पे भी लीव किया जा सकता था, इतना ऊंचा था भाई। वो सारा निक ना एक स्टार को छोड़ दिया जाए जिसको कवर ड्राइव मारने में, उसको तो आप लाइन पे लीव कर सकते हैं, लेकिन बाकी आप लेंथ पे कर सकते हैं, बहुत ऊपर था भाई, लेंथ पे आप कर सकते हैं लीव, हाँ, वो चीज ये लोग नहीं कर पाता है। लाबुशेन यही तो करता है भाई। और मतलब क्या बोले, अब फिर से वही आउटसाइड ऑफ आउट, लेकिन ठीक है क्योंकि वो फिट है, हाँ, अभी 3-4 साल खेल सकता है वो, तो से तो माफ है, काला पानी पी रहा है तो ठीक है। उसके बाद शुभमन गिल, ब्लंडर भाई, ब्लंडर, मतलब सुनील गावस्कर के लैंग्वेज में स्टूपिड मतलब दिखा कि वो इरिटेट हो रहा है लाबुशेन ये सब के बोलने पे, और स्टेप आउट करके, और फिर मतलब न डिफेंस किए न शॉट मारे, पता नहीं क्या किए, और एज करके स्लिप में, इतना अजीब आउट भाई, स्टेप आउट करके स्लिप में भाई। मतलब इन लोग का ये हो रहा है ना कि अब ये लोग एंगल भी नहीं खेल पा रहे, कुछ नहीं खेल पा रहा है भाई, ये लोग कुछ नहीं खेल पा रहा। बस यही तसल्ली दे सकता है कि ये 20 रन मारा, रोहित नहीं मार पा रहा था। ठीक है भाई, 20 रन मारो, 20 रन से टीम इंडिया जीत जाएगा तो हम भी तुम्हारे सपोर्ट में। राहुल 20 रन मार रहा है ना। ठीक है, फिर शुभमन गिल के बाद ऋषभ पंत का एक ग्रेटी इनिंग था, बहुत ज्यादा, बहुत बेचारा मार खाया, बहुत, शायद ही हम इसको इतना चोट खाते हुए देखे होंगे भाई। ऐसा लगा कि टीम इंडिया ही पनिशमेंट दिया है उसको पिछले 2 मैच में ऐसे आउट होने के लिए। यही चीज लगता है ना कभी कभी कि ओवर डिफेंसिव में मतलब प्लेयर का गेम कैसे चेंज हो जाता है। मतलब पंत जैसा प्लेयर कितना सारा ओवर पिच बॉल को, ओवर पिच आउटसाइड ऑफ जिसको कट कर सकता था वो सब बॉल छोड़ा। और भाई मतलब वेबस्टर पे तो आपको चार्ज लेना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं कि बाहरी प्रेशर दिखा, हाँ, दिख रहा था कि माहौल में भी दिखा कि अब उस पर प्रेशर बन रहा है कि एक और अगर मिस्टेक करते हैं तो शायद ध्रुव जुरेल आ जाएगा टीम में और मेरा जगह चला जाएगा। जो कॉन्फिडेंस उसमें थोड़े टाइम पहले लैग काज कर रहा था, उसका वो कर रहा है, और चलो ठीक है, बनता भी है। ये प्रेशर जब बैट्समैन पे रहता है ना तो शायद वो खुद पे थोड़ा काम करे, लेकिन आउट भी फिर वैसे ही हुआ है, निखरते हैं कुछ लोग, बिखरते हैं। तो शॉट फिर से वही, एक तो पिच पे ऑलरेडी बाउंस हो रहा है, उस पे वो क्रीज के बाहर खड़ा है, वो तो मतलब समझ रहे, अगर आप उसलिए आगे खड़े हैं तो फिर आपको सिर्फ डिफेंस ही आप खेल सकते हैं, हाँ, और कि भाई पिच पे अनइवन बाउंस भी था, और उसके बाद आप फ्रंट फुट से पुल करना चाह रहे हैं तो होना था, जो हुआ वो तो होना ही था, वो आउट हुआ। फिर नीतीश रेड्डी भी
भाई क्लूलेस, मतलब समझ नहीं है वो क्या कर रहा क्या था, करने जा रहा था, पहला बॉल पे ही आके छोड़े मारे, वो भी बॉल स्टेप आया। लिया भाई, वो भी आगे बढ़ा, एक स्टेप आगे हाँ, लिया, हाँ। उसके बाद भाई क्या जरूरत है जब पिच पे बाउंस, लो बाउंस थोड़ी ना हो रहा है पिच पे कि तुम आगे बढ़ के बाउंस टैकल कर रहे हो यार, तुमको उसका बैक फुट पे ही खेलना था। उसका विकेट बस केएल राहुल समझ सकता है कि कैसे वो आउट हुआ, क्योंकि क्या वर्ल्ड कप सोच में के वो भी आया ऐसे भाई, ही हुआ था। क्या सोच के वो खेला उतरा। मतलब क्रिकेट का गेम ना उसको लेवल पे ला देता है भाई, एक दिन तुम हीरो थे, सेंचुरी मारे, उसके बाद बैक टू बैक, अगले दिन पहले ही बॉल पे बैक टू बैक इनिंग हाँ भाई। फेल किया। हाँ, नहीं तो उसका एवरेज रह रहा था भाई 40-40 हाँ करके 30 बेचारा 40 वो मारता कंटिन्यू था। मार रहा था। चलो कोई नहीं, फिर जडेजा अच्छा खेल रहा था। बहुत खराब शॉट पे लेकिन भाई, शॉट वही, हाँ शॉट गंदा मतलब खेल के आउट हो गया उतना सीधा बोल पे थे, जसप्रीत बुमराह सामने चौका मार रहा था यार। भाई। सीधे बुमराह पे आते हैं भाई। बुमराह एकदम डिसाइड करके आया था आर या कि पार। आज आर या पार होगा, और भाई एकदम बेसबॉल वाला स्टांस लेके मैं मारूंगा पे मारो। उसमें बाउंस ट्राई किया गया, बंदा वो हुक के लिए रेडी था, देख भाई मारेंगे घुमा के। सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। फिर एक छक्का पड़ा कमिंस को, बेचारा कटर या स्लोअर ट्राई कर रहा था। स्लो बॉल पे मारा घुमा के। डाउन यार तुम्हारा पटाख से भाई इज्जत बचा दिया कम से कम, नहीं तो हाँ, 150 भी नहीं लग रहा था। और वॉशिंगटन सुंदर का एक चीज बहुत अच्छा दिखा जब वो कट खेलना हाँ। शुरू किया, वो कि दिखाया बाकी भाई। इंडियन प्लेयर भी ये कर सकता हाँ, वो था। दिखाया कि रन है इस पिच पे, अगर आप हाँ। रन बनाने जाइएगा तो बॉलर भी तो रन देगा, वो दिखेगा, वो है। कल दिखेगा कि रन है इस पिच पे। टेंशन नहीं लेना है, आज कल तो बहुत दिखेगा। ज्यादा एकदम जान था पिच में भाई, लग हाँ। रहा था आत्मा उत्मा है, होपफुली कल भी यही रहे ना, तो तब ज्यादा मजा आएगा। बुमराह का बॉलिंग देखने में मजा आएगा। नॉट श्योर अबाउट सिराज और सिराज प्रसिद्ध तो भाई कृष्णा। आधा पिच पे पटक देगा। हाँ, अब वो लोग छोड़ेगा नहीं, वो लोग मारेगा। वो लोग तो मारेगा ही, वो लोग लोग मारेगा। वो लोग ओवर डिफेंसिव थोड़ी खेलने वाला है। प्लस जो आखिरी 3 बॉल में जो सागा ड्रामा हुआ भाई, कॉन्स्टस मतलब और जसप्रीत बुमराह का। कॉन्स्टस का इस पे रिएक्ट करना हमको कुछ समझ में नहीं आया भाई, जब वो ख्वाजा को बोल रहा है कि आप रेडी रहिए, हम अपने बॉलिंग मार्क पे रेडी हैं, फिर रुका, फिर उस पे और 2-2 बार हुआ ये हाँ, चीज। उस बंदे को आने का क्या जरूरत था। हाँ, वो चार्ज करके बुमराह की तरफ आ रहा है, प्लस साफ ये दिख रहा था अप्रोच कि वो लोग एक और ओवर खेलना नहीं चाह रहा, हाँ, इसलिए बस टाइम वेस्ट कर रहा है। और कहीं ना कहीं कर्मा जो होता है वो दिख जाता है। आप किए, आपका मतलब जो कंसंट्रेशन था वो लैप्स किया, और आप आउट हुए। मतलब दूसरे की गलती का सजा होता है ना, कि दोस्त गलती करे या सजा कोई और भुगते, वही कॉन्स्टेंस की गलती का सजा भाई ख्वाजा ख्वाजा और भाई बेचारे के साथ जैसा भी चल रहा है कि उसके भी रिटायरमेंट का बहुत सवाल उठाया जा रहा है भाई। हाँ, ऊपर से एक इनिंग और वेस्ट हो गया इसका, और कोई सेंस नहीं बन रहा था कॉन्स्टेंस का ऐसे चिल्लाते हुए बुमराह की तरफ जाने का। और अब अगर यहाँ पे तो मतलब बिहेवियर के लिए जैसे कि कहा जाता है कि मार्क्स कटता है और फाइन लगता है, तो यहाँ पे लगेगा नहीं। प्रीटी श्योर कि यहाँ पे कोहली नहीं है कि आप लोग फाइन करिएगा या कुछ करिएगा। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है तो भाई ऑस्ट्रेलियन तो होते ही ऐसे हैं, और तो भाई मजा आया, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। सेलिब्रेशन देख के मजा आया भाई। कॉन्स्टेंस की तरफ क्या बड़ा बुरा ना भाई, आउट हुआ है ख्वाजा, तू जा भाई, तेरे से लेना देना नहीं। 1 सेकंड के लिए लगा कि मारने के लिए जा रहा है, जिस हिसाब से घुमा था हमको लगा भाई शांत भाई। क्या बोला फिर से बोल, अब बोलूंगा। एकदम साउथ इंडियन हीरो टाइप नहीं होता है वो, मतलब साइकोपैथ जो हो जाता है हीरो कि मेरी बीवी को मार दिया अपरिचित कुंभी पाकम भाई, ऐसे करके घूमा और जाते जाते बुमराह रियलाइज किया कि नहीं हम तो शांत स्वभाव के रुक गया। हम बोले भाई तेरे पे फाइन नहीं लगे, बस तू खेल जा। और भाई अब हमको देखना है ना कि जो हम लोग के यहाँ के जो लोग हैं तो सोशल मीडिया पे जो जायसवाल को ट्रोल कर रहे थे, उनका क्या रिएक्शन होता है जब एक 19 साल का लड़का आपके लेजेंड को, मतलब वो बंदा अभी वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉलर है, विदाउट अ डाउट उसको उस लीग में खड़ा किया जा रहा है ना जिस लीग में कर्टले, एम्ब्रोस, वकार यूनिस वगैरह लोग हैं, वो लोग से ऊपर भाई एवरेज नहीं, मतलब उस लीग में खड़ा किया जा रहा है भाई। और अभी तक किसी का हिम्मत भी नहीं था भाई कंपेयर करने का। हाँ, कभी भी आप हम लोग ये नहीं सोचे थे कि कमिंस हुआ भी नहीं, कमिंस एंडरसन को उस लीग में खड़ा किया भाई, डेल स्टेन को भी नहीं खड़ा करता कभी नहीं, जो कि इतने दिन तक वो रैंक 1 था टेस्ट में, कोई कभी बोलने तक नहीं गया ये चीज। उसको ये 19 साल का लड़का उससे बहस कर रहा है, वो भी बस जिसको ये भी तरीका नहीं रहता है कि अगर प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे थे किस कलर का जूता पहनना चाहिए वो बुमराह से बहस कर रहा है।
तो भाई दिखाओ आप अपना सोशल मीडिया का पावर, जरा देखे कितना आप ट्रोल कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मीडिया तो भाई पूरा ट्रोल किया है इंडियन हाँ, नेशन को। अरे भाई क्या जोकर बना दिया था विराट कोहली को। रोहित शर्मा का भी हो ना। हाँ, वो लोग तो करेगा ही। इंडियन मीडिया तो अपने ही प्लेयर के पीछे पड़ा हुआ रहता है। इंडियन मीडिया अपने प्लेयर को नीचा दिखा के पैसा कमाता है, सिंपल सा बात। हाँ, क्योंकि वहीं से तो आता है टीआरपी। फैन बेस है ना यहाँ पे। अच्छा, उसके बारे में बुरा बोल रहा है तो दूसरे का फैन देखेगा और बहुत लाइक करेगा भाई। तो सपोर्ट दिखाओ यार अपने प्लेयर को। और कल का गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल का पहला आधा एक घंटा भाई फर्स्ट सेशन, हाँ। अगर फर्स्ट सेशन में स्मिथ, लबूशन और हेड आउट हो गया ना, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से बैकफुट पे चला जाने वाला है। और होने वाला है ये। थोड़ा सा अंदर से गट फीलिंग आ रहा है कि होगा। चार्ज्ड अप है सब। हाँ, क्योंकि रोहित गर्मा शर्मा गर्मी नहीं हुआ है और रोहित शर्मा नहीं है तो सब एग्रेसिव रहेगा। सब अग्रेसिव रहेगा। छोड़ो, क्या ही करना है। रोहित शर्मा सबको रोकता था। वो तो खुद बंदा अपने हाथ उठा के घूम जाता था। ये कोहली जो दौड़ा है भाई, एन मोमेंट पे भाई अपना डायरेक्शन चेंज करके कॉन्शियस के बगल से निकल गया। कॉन्स्टेंस को एक सेकंड के लिए जॉन सीना दिखाई दे रहा होगा कि भाई एक और शोल्डर टैकल आ रहा है मेरे मुंह में अखरोट चलो देखते हैं क्या होता है। कल का दिन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो के उठेंगे तब तक पता चल जाएगा कि इस टेस्ट में क्या होने वाला है भाई। हाँ, लेकिन आज का जैसा एंड हुआ ना भाई, कल काफी लोग को जल्दी उठने को मजबूर कर देगा। और इंडिया का बॉलिंग ही है स्टार्टिंग का। जब तक बुमराह हो रहा ही है, हाँ, तब तक मैच देखने का मन करता है। उसके बाद तो आधा पिच पे सिराज है और अब तो प्रसिद्ध कृष्णा भी आ गया है। आधा टेस्ट प्रसिद्ध कृष्णा। तो भाई देख, बैटिंग जब होता है तो जायसवाल को देखने का मन करता है और बॉलिंग में बुमराह। इस दो प्लेयर के अलावा ना इस सीरीज में किसी को देखने का मन नहीं कर रहा। एकदम नहीं। थोड़ा बहुत सुंदर को, क्योंकि उतना चांस ही नहीं मिलता है भाई। मतलब सुंदर कभी कभी तो लगता है कि भाई जडेजा की जगह सुंदर को बैटिंग कराना चाहिए। हाँ, ऊपर। लेकिन जडेजा का एवरेज ऐसा है ना ऑस्ट्रेलिया में, वो मजबूरन लगता है कि उसको नहीं, फिर वो गुस्सा भी हो जाता है, नहीं कि हमको नीचे उतारा तो हम रन नहीं मारेंगे। फुल टॉस पे कैच देके आउट हो जाता है भाई। देखते हैं कल क्या होता है। कल के लिए इंतजार करते हैं। होपफुली पहला सेशन में 2-3 विकेट गिर जाए और गेम वापस इंडिया की तरफ आए। 5 विकेट, 6 विकेट गिर, ऑल आउट हो जाए। ऑल आउट। बुमराह 10 पे 10, 10 रन 10 विकेट। खैर, कम से कम 8 विकेट और ले ले इस टेस्ट में, वो 39 विकेट भाई का हो जाएगा। मजा आ जाएगा भाई। मिचेल जॉनसन के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेगा। देखते हैं क्या होता है। चल, मिलता है फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए पुराने वीडियोस को देखिए, इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पे लाइक टारगेट हम लोग दे नहीं सकते हैं क्योंकि व्यूज नहीं आ रहा है। व्यूज बढ़ाइए। व्यूज आ रहा है, बहुत व्यूज आ रहा है। आप लोग जाके देखिए कितने सारे व्यूज हैं। और जो भी व्यू आप लोग देख रहे हैं वो के में हम लोग के हाइट की वो 2 मिनट बाद दिखता है। चलिए ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो में। पीस।